Countrywide. ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम कंट्रीवाइड। इसके अंतर्गत सुनिए किसानों की आय में वृद्धि के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा लिए गए निर्णयों पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं कृषि विशेषज्ञ हरवीर सिंह। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं मनोज पाठक। केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में समाज के सभी वर्गों के लिए कुछ न कुछ संदेश है और संदेश त्योहार का है। कृषि क्षेत्र के लिए विशेष रूप से यदि कहें सौगात की वर्षा है तो कतई गलत नहीं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कल किसानों के लिए रबी सीजन के लिए महत्वपूर्ण फैसला लिया। 6 फसलों के लिए एमएसपी में बढ़ोतरी की गई है। इसके अलावा दलहन उत्पादन में आत्मनिर्भरता के लिए तात्कालिक और दूरगामी दोनों नीति का खुलासा किया गया और किसानों के लिए एक बड़ा अवसर किस रूप में आ सकता है, हम यह इस कार्यक्रम के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ चर्चा के लिए आज आमंत्रित हैं कृषि क्षेत्र के जाने माने विशेषज्ञ हरवीर सिंह। हरवीर जी नमस्कार, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। नमस्कार। सबसे पहले तो हम यही समझना चाहेंगे कि कृषि क्षेत्र के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में क्या सब बातें रखी गई हैं। देखिए, 2 महत्वपूर्ण फैसले हुए सीसीए में और कैबिनेट में। और पहला है रबी की फसलों का जो न्यूनतम समर्थन मूल्य रबी मार्केटिंग सीजन 2026-27 के लिए जी जो घोषित किया गया कि, और इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि ये हमारी नीति है एमएसपी की कि फसल की बुआई के पहले सरकार तय करे कि किस फसल के लिए क्या एमएसपी मिलेगा, ताकि किसान को इस बात की आजादी रहे कि वो किस फसल को उगाना चाहता है जिसमें उसका ज्यादा आर्थिक लाभ है। तो उस हिसाब से मैं देखूं कि क्योंकि अक्टूबर से ये सीजन शुरू होता है, तो ये 1 अक्टूबर को कैबिनेट का ये फैसला जो मार्केटिंग सीजन होता है 2026-27 का आने वाला होगा, उसमें जो फसलें आएंगी 6 फसलें, उनके लिए एमएसपी की घोषणा करना नीतिगत रूप से अहम है, किसानों की अपनी प्लानिंग के लिए अहम है, और उसमें जो फैसले हुए हैं जो बढ़ोतरी, वो उनकी आर्थिक प्रगति के लिए बेहतर है। श्रोताओं, हम बताना चाहेंगे केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मंत्रिमंडल के फैसले का खुलासा किया। अगली 6 मुख्य फसलों के लिए क्या संदेश है, मंत्री जी के विवरण को हम समझते हैं। रबी सीजन की एमएसपी बढ़ाने से टोटल 84,263 करोड़ रुपीस हमारे किसान भाइयों के मेहनत के इसमें जाएंगे। सीएसीपी की रिकमेंडेशन आई और जो रबी सीजन के 6 बड़े क्रॉप्स हैं, वीट, बार्ले, ग्राम, लेंटिल, रेपसीड, मस्टर्ड और सेफ्लावर, इन सब में जो कमिटमेंट है कॉस्ट से मिनिमम 50% अधिक होना, उस कमिटमेंट को ध्यान में रखते हुए ये नए एमएसपी अप्रूव हुए। 50% मार्जिन ओवर द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ये एक बहुत बड़ा कमिटमेंट है। इस कमिटमेंट को इस एमएसपी की पॉलिसी में कंप्लीटली फुलफिल किया। यहाँ पर हरवीर जी हम ये समझना चाहेंगे कि 6 मुख्य फसल हैं, जौ, गेहूं और तिलहन से जुड़ा हुआ, उसके अलावा सरसों का भी इसमें है, रेपसीड का भी जिक्र है। कुल मिलाकर किसान किस रूप में इसका लाभ उठा सकते हैं और कितना सीधा मूल्य का उनको फायदा अगले यानी सीजन में हो सकता है। देखिए, इसमें जो मुख्य फसलें हैं, खाद्यान्न फसलें हैं, तिलहन फसलें हैं और दालें हैं। और जो खाद्यान्न में महत्वपूर्ण फसल है वो गेहूं और जो है बार्ले, जिसे हम बोलते हैं जी। बार्ले काफी हद तक एक कमर्शियल क्रॉप है, उसका प्रोसेसिंग होती है और उसका उत्पादन राजस्थान और कुछ दूसरे राज्यों में ज्यादा होता है। लेकिन गेहूं रबी सीजन की सबसे बड़ी खाद्यान्न फसल है और हमारा उत्पादन भी गेहूं में लगातार बढ़ रहा है। तो सरकार ने एमएसपी तय करने में ये रखा है कि जो तिलहन फसलें हैं उनका दाम अच्छा बढ़ा है, दालों का दाम काफी बढ़ा है, क्योंकि जो दूसरा फैसला है उसको भी ये कोरिलेट करता है, क्योंकि हम दालों में और तिलहन इन दोनों फसलों में हम डेफिसिट में हैं, आयात करना पड़ता है। गेहूं में हम आत्मनिर्भर हैं, हम निर्यात भी करते हैं, अभी नहीं कर रहे हैं लेकिन हमने बड़ा निर्यात किया गेहूं में और काफी बेहतर उत्पादन है। और इस बार का जो मानसून रहा उससे जो मॉइस्चर है जमीन में और जो रिजर्वोयर्स में पानी है, उसको देख करके लगता है कि हम लोग एक बम्पर रबी क्रॉप की तरफ जा रहे हैं। तो सरकार को संतुलन बनाना था, इसलिए जो गेहूं का एमएसपी 160 रुपए बढ़ा करके 2,585 रुपए प्रति क्विंटल किया गया, जौ का 170 रुपए बढ़ा करके 2150 रुपए प्रति क्विंटल किया गया, और चना उसका 225 रुपए क्विंटल बढ़ा है, क्योंकि दालों में हमें तरजीह देनी है। वो 5,875 रुपए क्विंटल जो रबी सीजन मार्केटिंग का 2026-27 का है उसके लिए किया गया है।
इसी तरीके से जो मसूर है उसमें 300 रुपए क्विंटल की बढ़ोतरी करके 7,000 रुपए प्रति क्विंटल का एमएसपी तय किया। और रेपसीड मस्टर्ड एक ही ये फैमिली के उत्पाद है। रेपसीड मस्टर्ड महत्वपूर्ण तिलहन फसल है, उसमें 250 रुपया प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी कर 6,200 रुपए प्रति क्विंटल का एमएसपी इनके लिए तय किया गया। सैफ्लावर तिलहन फसल है, उसमें 600 रुपए क्विंटल की बढ़ोतरी करके 6,540 का उसका एमएसपी तय किया गया। छोटी फसल है, मुख्य रूप से रेपसीड मस्टर्ड बड़ी तिलहन फसल है सीजन में। तो ये दाम तय करते वक्त जो क्रॉप प्राइस पैरिटी या क्रॉप इनकम पैरिटी की हम बात करते हैं कि किसान के लिए कौन सी फसल उगाना ज्यादा फायदेमंद होगा और उसके साथ जो हमारी जरूरत है देश में उसका संतुलन बनाने की कोशिश की गई है। और मुझे लगता है कि ये जो बढ़ोतरी है वो काफी रिजनेबल अच्छी बढ़ोतरी है। और अगर जो उत्पादकता को हम बढ़ाएं और अच्छी किस्में किसान इस्तेमाल करें बीज के रूप में और उनकी ठीक से देख रेख हो, मौसम अनुकूल रहे, तो ये किसानों के लिए एक अच्छा मौका है बेहतर आय का। और जैसे मंत्री जी ने कहा कि प्रोक्योरमेंट है, ये सारी फसलें ऐसी है ज्यादातर प्रोक्योरमेंट जो सरकारी खरीद जिसे हम बोलते हैं हो जाता है। तो इसलिए जो एमएसपी की घोषणा होती है वो ट्रांसलेट होती है इनकम में। तो इसलिए ये रबी सीजन किसानों के लिए दोनों तरह से अच्छा है, मौसम अच्छा लग रहा है, पानी अच्छा है और दाम ठीक है। यहाँ हम किसानों की ओर से समझना चाहेंगे हरवीर जी कि जो एमएसपी की घोषणा की गई है वो बीज के, उर्वरक के और डीजल जैसी जो लागतें हैं वो जिस रूप में घट बढ़ रही हैं उनको ध्यान में रखते हुए एमएसपी की घोषणा समुचित है, लाभप्रद है, या जब फसल का उत्पादन होगा उसके बाद कैसे उनका मुनाफा का स्तर रह सकता है? देखिए, ये तो जो कृषि लागत एवं मूल्य आयोग है वो देश भर से आंकड़े एकत्रित करते हैं और उसका एक जो लागतें हैं उनका एक औसत स्तर देखा जाता है, उसको एक अनुपातिक स्तर में बढ़ोतरी की जाती है। जो लागत किसान की आती है उसको मुख्य रूप से उसको आधार बनाया जाता है। और जाहिर सी बात है जो सीएससीपी है उसके पास जो राज्य है वो भी अपनी रिपोर्ट भेजते हैं। तो सीएससीपी राज्यों से आई जो रिपोर्ट्स है उनके आंकड़े हैं उनको कंसिडर करता है और खुद के आंकड़े हैं उनको कंसिडर करता है और फिर उसके आधार पर जो मूल्य निर्धारण की उसकी जो सिफारिशें हैं वो कैबिनेट के पास जाती है। इसके बाद फिर कैबिनेट का विवेक है वो कैसे तय करते हैं। तो मोर और लेस होता क्या है कि जो सीएससीपी की जो सिफारिशें होती है सरकार उनको एक्सेप्ट करती है। किसी एक्सेप्शनल साल में जब कोई बड़ी मुश्किल हो या कुछ हो तो बोनस की भी प्रक्रिया है, वहां फिर सरकार अपने हिसाब से तय करती है। यहाँ पर एक और सवाल जो मेरे मन में उभर रहा है कि एमएसपी नीतियों को प्रभावी ढंग से लागू करने में केंद्र सरकार या राज्य सरकार किनकी भूमिका महत्वपूर्ण होती है और किसान किस रूप में अधिक लाभान्वित हो सकते हैं? देखिए, ये तो दोनों केंद्र और राज्यों के तालमेल से ही जो एमएसपी का जो प्रभावी रूप से फायदा किसानों को मिल सकता है जी। ये बात सही है कि जो आर्थिक जो बोझ है या जो संसाधन है वो जिम्मा केंद्र सरकार उठाती है। और क्योंकि किसी फसल के बाजार में आने की कुछ अवधि के अंदर ही सारी खरीद करनी होती है, तो उसमें जो राज्य सरकारों की जो काम करने की दक्षता है, उनकी जो एजेंसियां हैं वो सब मिल करके, और केंद्र की एजेंसी, केंद्र की तरफ से जैसे गेहूं की खरीद में भारतीय खाद्य निगम की भूमिका रहती है, और राज्य सरकारों के सहकारी क्षेत्र की जो उनकी एजेंसियां हैं या राज्य की जो पब्लिक डिपार्टमेंट है डिस्ट्रीब्यूशन का, और बाकी कई सारे विभाग जो है कृषि विभाग, वो सब मिलकर के काम करते हैं, मंडी सिस्टम ये सब करके। तो ये दोनों के तालमेल से ही हम प्रभावी नतीजे देख सकते हैं। श्रोताओं, हम आपको बताना चाहेंगे कि अपना देश भारतवर्ष दालों के सबसे बड़े उत्पादक में से एक है और हम सबसे बड़े खपतकर्ता भी हैं। यहाँ पर हमें दालों के निर्भरता हमारी अभी तक नहीं हो सकी है, आत्मनिर्भर नहीं हो सके हैं, इसलिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है। केंद्रीय मंत्रिमंडल के फैसले के बाद केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव जी ने जानकारी दी। भारत करीब करीब दुनिया में वन ऑफ द बिगेस्ट प्रोड्यूसर्स ऑफ पल्सेस है एंड ऑल्सो सबसे बड़े कंज्यूमर्स में भी आता है। 11,440 करोड़ रुपीस के आउटले के साथ आत्मनिर्भर बनना पल्सेस में, ये एक नया मिशन चालू किया जा रहा है। 6 साल के इस मिशन में कई सारे नए इनिशिएटिव लिए जाएंगे। सबसे पहले प्रोडक्टिविटी बढ़ाना, पल्सेस का बेटर सीड लेना, बेटर क्वालिटी की सीड में भी बेटर प्रोटीन की क्वांटिटी कैसे हो वो भी ध्यान देना। दूसरा, पल्स कल्टीवेशन में एरिया को बढ़ाना, एक्रिएज बढ़ाना। अभी 275 लाख हेक्टेयर है, उसको 35 लाख हेक्टेयर ऐड करके 310 लाख हेक्टेयर तक पहुंचना। थर्ड, कंप्लीट वैल्यू चेन पे काम करना। प्रोडक्शन बढ़ाने का टारगेट है 242 लाख से 350 लाख मेट्रिक टन का, और यील्ड बढ़ाने का 881 से
पर हेक्टेयर 1130 किलोग्राम यील्ड बढ़ाने का यानी प्रोडक्टिविटी बढ़ाने का ऑब्जेक्टिव दिया। और उड़द, तूर और मसूर इन 3 दालों का जो भी किसान रजिस्टर करेगा, जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं उनके साथ, उनका 100% प्रोक्योरमेंट करने की गारंटी दीजिए। हरवीर जी, इसे हम एक ऐतिहासिक पहल कह सकते हैं क्या, देश में दालों के उत्पादन को बढ़ावा देने और दलहन में आत्मनिर्भरता हासिल करने के इरादे से? अब देखिए, दालों में आत्मनिर्भरता हासिल करना हमारे लिए एक चैलेंज रहा है और पिछले कुछ वर्षों में कोशिशें हुई जो कुछ संकेत मंत्री जी ने दिए। उसमें ये है कि सरकार ने दालों की एमएसपी को तेजी से बढ़ाया, सरकारी खरीद को बढ़ाया और इवन बफर स्टॉक बनाने के लिए कदम उठाए और हमें उसके नतीजे भी सामने आए। हम 160-70 लाख टन से हम करीब 250 लाख टन उत्पादन की तरफ गए। लेकिन हमारी जो खपत है, क्योंकि दुनिया में हम सबसे ज्यादा दाल तो उत्पादन करते हैं, लेकिन हमारी दुनिया में सबसे ज्यादा खपत भी दालों की हमारे देश में होती है और हम करीब 50 लाख टन दालों का आयात कर रहे हैं। मैं बताऊं आपको कि पिछले साल 2024-25 में हमने 5.47 अरब डॉलर की दालों का आयात किया। तो अब ये पैसा जो हमने विदेशी किसानों की जेब में गया, वो हमारे किसानों की जेब में आए, क्योंकि अगर हम पैदा करेंगे, क्योंकि हम ही उसके उपभोक्ता भी। तो ये जो सरकार ने जो एक मिशन कैबिनेट ने बजट में अनाउंस किया था और उसको फिर कल कैबिनेट ने मंजूरी दी कि 11,440 करोड़ रुपया का इसके लिए प्रावधान किया जा रहा है। 2 करोड़ किसानों को फायदा देंगे और उसके लिए जो दूसरी सब्सिडीज हैं, प्रोसेसिंग यूनिट का है या सरकारी खरीद, जैसे बताया कि तूर, उड़द और मसूर की 100% खरीद राज्यों में करेगी जो पार्टिसिपेट करेंगे। तो ये एक महत्वाकांक्षी लक्ष्य है कि हम किस तरीके से करीब 250 लाख टन से अगले 5 साल में, क्योंकि ये 2025-26 के वित्त वर्ष से शुरू हो रहा है, 2030-31 तक ये सारे प्रावधान हैं खर्च को लेकर के। सबसे बड़ी चीज होती है कि जब हम किसान को भरोसा दें कि जो उत्पादन वो करेंगे उसकी जो तय दाम है उसके ऊपर खरीद हो जाएगी, बस ये एक सबसे बड़ा उसके उत्साह बढ़ाने का सबसे बड़ा कदम होता है। ये बात जरूर है कि अभी हमारे यहाँ एक चैलेंज बहुत बड़ा है जो प्रोडक्टिविटी का है, जो यील्ड का है, जो कहा भी गया है इस मिशन में कि 1130 किलो प्रति हेक्टेयर का जो उत्पादकता का स्तर है वो हमें हासिल करना। उसके लिए जाहिर सी बात है कि हमारे जो रिसर्च सिस्टम है, साइंटिस्ट हैं उनका, और जो क्रॉप के मैनेजमेंट का, प्लस जो फसल की सुरक्षा नुकसान से, कीट से, बीमारियों से, उसका जो तंत्र है या उसके ऊपर जो रिसर्च है, ये सब एक बहुत बड़े समन्वय के साथ काम करेंगे और किसान को हम भरोसा देंगे कि आपसे खरीदा भी जाएगा। तो ये मेरे ख्याल से हम जो लक्ष्य लेकर के चल रहे हैं उस दिशा में हम तेजी से बढ़ सकते हैं। और ये क्योंकि मिशन अप्रोच है, 5 साल में नतीजे दिखेंगे, टारगेटेड अप्रोच है, तो मुझे लगता है कि टारगेटेड अप्रोच रख करके हम जो दालों में आत्मनिर्भरता की बात कर रहे हैं, मिशन आत्मनिर्भरता पल्सेस की, उसको हम हासिल कर सकते हैं, बशर्ते कि जो तमाम सारे जो कंपोनेंट हैं और जो के लिए जो प्रावधान किए जा रहे हैं उन पर उसी तरीके से अमल हो व्यावहारिकता के साथ में, और हम किसानों को भरोसा दे पाए, क्योंकि उन्हें दूसरी फसलों को छोड़ करके इधर आना पड़ेगा, क्योंकि एकरेज भी बढ़ाना है, इससे प्रोडक्टिविटी से नहीं बढ़ सकता। दालों के तहत ज्यादा जो रकबा है वो भी लेकर के आना है, जो इसमें टारगेट भी किया गया है। किसान तभी दूसरी फसल छोड़कर दालों में आएगा जब उसके लिए ज्यादा आर्थिक फायदे हों। श्रोताओं, किसानों के लिए सीधा संदेश कि आप जो प्रयोगशाला में जो नतीजे निकल रहे हैं वह आप तक पहुंचे, इसके लिए आप थोड़ा सजग हुए और जो प्रचार तंत्र सरकार का है वह इस दिशा में आगे बढ़े कि योजनाओं का लाभ सीधा किसान तक पहुंच सके। तो श्रोताओं की ओर से और किसानों की ओर से हम अपने विशेषज्ञ हरवीर जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे। धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे किसानों की आय में वृद्धि के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा लिए गए निर्णयों पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे कृषि विशेषज्ञ हरवीर सिंह। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे मनोज पाठक। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsttalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044। Countrywide